आजकल एक फिल्म ने देश में धूम मचाई हुई है, द कश्मीर फाइल। जी हां, एक ऐसी मूवी जिसमें 1990 के दशक का कश्मीर में हुआ नरसंहार उसको दर्शाया गया है और मूवी रिलीज होने के पहले ही चर्चा में थी क्योंकि सच पर आधारित थी और इसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उसने सारे रिकॉर्ड अभी तक के तोड़ दिए हैं। आज तक की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसका शो सुबह 6 बजे चलता हो, और सुबह 6 बजे का शो वो भी हाउसफुल जा रहा है। विदेशों में ये फिल्म दिखाई जा रही है, टाइम स्क्वायर पर इसका एड चला और वहीं भारत के नागरिक रात को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। जनता इसका प्रमोशन कर रही है। यह बात अलग है कि जो इस फिल्म के सपोर्ट में आने चाहिए थे बॉलीवुड के लोग, वो इसके विरोध में हैं। मुट्ठी भर लोग केवल इसके पक्ष में हैं, जैसे कंगना रनौत ने इस बात को लेकर के घेरा भी है कि बॉलीवुड के वो लोग सारे मौन हैं, जबकि इस फिल्म पे स्टडी करने की जरूरत है कि एक ऐसी मूवी, कम बजट की मूवी, एक मुद्दे पर बनाई गई मूवी और देश की जनता उसका प्रमोशन कर रही है। सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सुबह 6 बजे का शो स्पेशली चलाना पड़ा। और यहां आपको बता दूं कि बॉलीवुड ने भरसक कोशिश की कि इस मूवी को इस तरह का कोई प्रचार ना मिल सके, तो पोस्टर नहीं लगाने दिए गए। दूसरा, आप देखिए शुरू में केवल इसको 600 स्क्रीन पे उतारने की अनुमति मिली। ज्यादातर जो स्क्रीन है, ज्यादातर जो मॉल हैं, उनके अंदर जो सिनेमा घर हैं, उसके अंदर बॉलीवुड वालों ने पैसा लगा रखा है, यानी पार्टनरशिप है, और वो उसको प्रचार नहीं होने दे रहे। ओनली 10% जितनी भारत में स्क्रीन उपलब्ध हैं उसका केवल 10% इस मूवी के लिए दिया गया। बाकियों ने फिल्म दिखाने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यदि भारत की जनता किसी एक सच पर आधारित मूवी को देखेगी तो वो सच जान जाएगी, और इसलिए सच को नहीं जानने देना चाहिए। जैसे पहले से चलता आया है, झूठ फैलाओ, झूठ के ऊपर आधारित राजनीति करो और सत्ता में काबिज रहो। लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं इससे देश की जनता जब सच जान लेगी तो वो जो सत्ता में 70 साल शासन में कांग्रेस रही उसका सच जान लेगी, और कांग्रेस जो अब खत्म होती जा रही है उसके खिलाफ एक आक्रोश जनता के अंदर आएगा। और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इस मूवी के साथ षड्यंत्र किया गया और इस मूवी को दिखाने के लिए ओनली 10% जो स्क्रीन है उसमें अनुमति दी। ये बात अलग है कि अब 600 स्क्रीन पर जो फिल्म ये रिलीज हुई थी, आज जनता की बेहद मांग पर, और कुछ आपको बता दूं, जनता ने जो इस फिल्म के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की आलोचना शुरू की, उसके बाद आज ये लगभग 1000 स्क्रीन पर अब मूवी दिखाई जा रही है। कुछ ही दिनों में ये 5000 तक पहुंच जाएगा। यानी जनता की मांग के आगे अब इस बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं इनको भी झुकना पड़ेगा। हालांकि इस मूवी में आपको बताएं जो दिखाया गया है वो नरसंहार है 1990 के दशक में, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। वो इतना भयंकर नरसंहार था तो उसको अभी तक क्यों छुपाया गया, उसके बारे में मानवाधिकार आयोग की बात करने वाले, इंटरनेशनल एमनेस्टी वाले और इस तरह के बहुत सारे संगठन जो आए दिन, अगर कहीं भारत के अंदर एक अखलाक कांड हो जाता है तो सारा मीडिया और सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता वहां डेरा जमा लेते हैं। वो 1900 दशक में हुए इस नरसंहार, महिलाओं के साथ हुए सामूहिक बलात्कार, इस हिंसा पर क्यों नहीं अभी तक बोले? तो अगर कश्मीरियों की बात करें, कश्मीरी पंडितों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। मैंने वो 1900 दशक के दौर का वो काल देखा है जब वो जम्मू और कश्मीर से अपने घर और प्रॉपर्टी को छोड़कर आए थे। दिल्ली में आकर टेंट के अंदर जब वो बसे, आरएसएस संगठन है हिंदुओं का, मैं उसमें अटैच था, और उस समय तय हुआ कि ये खाली हाथ आए हैं। उनके पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा जो तन पे था, इसके अलावा कपड़े नहीं थे, कोई रहने के लिए जगह नहीं थी। तब उनको आरएसएस की तरफ से जो मदद मिली, उस टीम में मैं भी एक हिस्सा था, और मैंने उनको रोते बिलखते चीखते देखा। किस तरह की चीजें उन्होंने बयान की थी, उनको उस समय सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज जो फिल्मांकन किया गया है, मैं इस फिल्म के बारे में आपको बता सकता हूं कि वो जो मैंने व्यक्तिगत रूप से उन कश्मीरी पंडितों से, लड़कों से, लड़कियों से बातचीत की थी,
उसके आधार पे आज मैं कह रहा हूं कि केवल इस मूवी में उसका 1 भाग दिखाया गया है। यह कह सकता हूं कि उसका केवल 1% इस मूवी में दिखाया गया है और उससे ज्यादा दिखाया भी नहीं जा सकता। मैं एक हकीकत की घटना बताता हूं। नोएडा के अंदर मैं अपनी नौकरी के लिए आया था और यहां पर एक बहन भाई वो आए थे यहां नौकरी में, एक प्लेसमेंट सर्विस के पास। मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने जो बताया, मैं मतलब आज भी जब सोचता हूं तो रात की नींद गायब हो जाती है। उन्होंने बताया कि बहन भाई के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वो जो बता रहे थे उनके भाई के साथ हुई, जो एक जोड़ा यहां पे था। उन्होंने कहा बस में बहन और भाई जा रहे थे और बस को रोका गया, बंदूक की बल पर बहन भाई को नीचे उतारा गया, सबके सामने, भाई के सामने, भाई को खंबे पे बांध दिया और उस भाई के सामने बहन के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार। और उसके बाद भी उसके भाई को गोली मार दी गई। ये घटनाएं इस तरह की, वहां उन्होंने कहा कि ये 1990 में जो हुआ ये तो सामूहिक था, इसके पहले इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। और जिसने आवाज उठाई वो थाने अगर चला गया तो कोई थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता था, भगा दिया जाता था। और अगर किसी ने कोर्ट के जरिए कोई केस कर भी दिया तो उसका एड्रेस, पूरा पता, सब कुछ बता दिया जाता था उन आतंकवादी संगठन को संपर्क रखने वाले अलगाववादी ताकतों को, और उसका मर्डर हो जाता था। और इसलिए एक माहौल बनाया गया। तो ये माहौल कौन बना रहे थे, ये माहौल क्यों बनाया गया? तो आपको मैं बता दूं, इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। आप सोचिए, देश की आजादी के बाद धारा 370 लगाई गई, इसकी जड़ में वो है। 3 साल के लिए केवल टेम्परेरी धारा 370 लगाई गई थी कि जब तक माहौल नॉर्मल ना हो जाए, ये जो कश्मीर कटा है, ये बटा है और इसके बारे में फैसला ना हो जाए, इसमें जो है उसके लिए टेम्परेरी धारा 370 लगाकर, 35A लगाकर वहां के नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं। और उसके बाद इसको लगातार जारी रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में बिल्कुल एक रणनीति तैयार थी कि ये जो कश्मीर है, अगर धारा 370 और 35A हटा दिया तो ये तो मूल स्ट्रीम में, मेन भारत में मिल जाएगी। इसलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। और जनता के मन में जो आक्रोश था, खासतौर पे कश्मीरी पंडितों के मन में, कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कोई बोल क्यों नहीं रहा, इसको लेकर कश्मीरी पंडितों के अंदर से ये विचार बना। और इसी को लेकर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने जो मूवी बनाई, इसके पीछे की सोच यही थी कि देश की और दुनिया की जनता को कश्मीरियत का, जिसको कश्मीरियत और जमहूरियत कहकर के कहा जाता है, यहां भाई भाई के नारे दिए जाते हैं, उसकी हकीकत पता लगना चाहिए। और इसलिए मूवी बनी। आज मूवी बनी, वो रिलीज हुई, और जब वो रिलीज हुई, लोगों ने देखा, तो आज लोगों को पता लग रहा है कि वाकई में इसके पीछे की बैकग्राउंड हकीकत क्या थी। और इसलिए इस देश में मैं बता रहा हूं कि फिल्म की दुनिया में एक ये नया ट्रेंड चला है कि देश की जनता अब सच पसंद कर रही है। देश की जनता अब ये जानना चाहती है कि वाकई में हमारे इतिहास में हुआ क्या था। अब हमको ये मनोरंजन में गाना, नाचना, डांस नहीं चाहिए, अब सच चाहिए। इस फिल्म ने ये एक नैरेटिव सेट किया है, एक ये उदाहरण सेट किया है। अब इसके बाद आपको बता दूं, मांग बन रही है। जिस तरह से भारतीय शासित राज्यों में, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में इसको टैक्स फ्री किया गया है, जनता की मांग थी। वहां की राज्य सरकारों से जनता ने मांग की, चाहे वो मध्य प्रदेश है, फिर चाहे वो कर्नाटक है, फिर चाहे वो गोवा में मांग उठ रही है। यूपी के लोग भी मांग कर रहे हैं, योगी जी को मैं टैग करके ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं लोग कि भाई यूपी में भी, अब हालांकि वहां अभी सरकार बनना अभी बाकी है, लेकिन हरियाणा में उसको टैक्स फ्री किया गया, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया। ये इसीलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक लोग देखें और जानें। अब रियल में ये मूवी नहीं है, इसको मूवी कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये इतिहास है और इस इतिहास को जानना चाहते हैं। मूवियां असर करती हैं, इफेक्ट डालती हैं दिमाग में। हम जो देखते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो गाना हो, उनके इफेक्ट पड़ते हैं। और इसलिए इस मूवी का जो इफेक्ट पड़ रहा है, देश के सबसे ज्यादा युवाओं पर पड़ रहा है। और युवा कभी इस तरह की घटनाओं को चिंता करता नहीं था, लेकिन ये नए तरह का भारत में देख रहा हूं कि जिसमें देश का युवा इस फिल्म को देखने के लिए जिस तरह से उमड़ रहा है। मतलब आप समझिए कि एडवांस बुकिंग
एक हफ्ते से आगे की मिल ही नहीं रही। लोग लाइनों में लगे हैं, और लाइनों में लगे हैं तो टीवी वो मूवी देखने के बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम ये उद्घोष कर रहे हैं। ये जो माहौल है ये किसी भाषण से तैयार नहीं हो सकता। ये जो इतिहास है ये किसी बुक में पहले से है, लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि वाकई में अब जो समय आया है, एक तो बॉलीवुड को इसने फिल्म ने आईना दिखाया है। जो लोग सोचते थे कि भारी भरकम बजट की मूवी जिसमें अरबों रुपया लगाया गया हो वही ज्यादा सुपरहिट होती हैं, तो उनको एक आईना है कि बेटा कम बजट की मूवी भी अगर आपका विषय अच्छा है और आप जनता के हृदय को छूते हो तो हिट हो सकती है। इसी तरह इतिहास पर बनी हुई मूवी पहले भी बनी है, कुछ मूवियां पहले भी इतिहास को लेकर बनी है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई मूवियों को अब देश में सहन नहीं करेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री पे मूवी बनाते हैं और वो भी सच दिखाने का साहस करते हैं तो सरकार भी आपके साथ खड़ी होती है। जैसे कि इस पूरी टीम को मोदी जी ने बुलाया था, अप्रिशिएट किया था। अब बताओ इससे बड़ा प्रमोटर और कौन होगा भाई? देश का प्रधानमंत्री एक मूवी के बनाने वालों को अप्रिशिएट कर रहा है, उससे ज्यादा प्रचार और कौन करेगा? और देश की जनता जिस तरह से इस मूवी का प्रचार कर रही है वाकई में ये काबिले तारीफ है। और यहां आपको एक और बता दूं कि कुछ कम्युनिस्ट फिर से सक्रिय हुए हैं। जैसे ही इस मूवी के बारे में लोगों ने देखा कि मूवी लोकप्रिय हो रही है और लोगों के मन पे असर डाल रही है, तो इसके विरुद्ध उतर गए। कोई कह रहा है ये तो बीजेपी वालों ने बनवाई है, ये तो चुनाव की वजह से है क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। आपको बता दें कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मूवी या गाने या किसी से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती और बीजेपी अगर इसका लाभ लेना चाहती तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं ये उसके पहले रिलीज कराते, क्योंकि यूपी का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और वहां मुस्लिम आबादी भी 17% है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल वही वामपंथी हैं जो कभी कश्मीर को लेकर ये कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि उनको किधर जाना है, पाकिस्तान में जाना है कि हिंदुस्तान में रहना है। ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं जो उस राज्य को भारत से काटना चाहते थे। उन्हीं की पूरी साजिश थी कि किस तरह से यहां आतंकवाद को बढ़ाकर और यहां से केवल और केवल पाकिस्तान विचारधारा के लोग, पाकिस्तान पस्त आतंकवादी सपोर्टर यही केवल इस राज्य में रह जाएं, बाकी यहां से सब छोड़ के चले जाएं ताकि एक तरफा उनको यहां कब्जा करने में सफलता मिल जाए। लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आ गई और उसके बाद आतंकवाद पे जो लगाम कसी है, आज फिर से वो माहौल ठीक हुआ है और मूवी के बारे में देश की जनता कह रही है कि वाकई में अब इस तरह की मूवियां और बनाने की जरूरत है। वंदे मातरम।